इसमें पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जनपद के जो 12 थाने हैं, सब जगह जो है आज जन जागरूकता के कार्यक्रम जो आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें पैदल मार्च और जनसभाएं और पब्लिक मीटिंग्स, चौपाल और जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें कि स्टूडेंट्स हो गए, महिलाएं हो गई, ग्राम प्रधान हो गए, ग्राम प्रहरी हो गए, इनके साथ मीटिंग करके इनको जो हमारे 3 नए कानून हैं, इनके संबंध में जानकारी दी जा रही है और उनको विस्तार से बताया जा रहा है। और आज से सभी थानों में जो सीसीटीवी है, जो पुलिस की एफआईआर रजिस्टर करने की जो प्रणाली है, वो ऑलरेडी अपडेट हो गई है। अभी कोई भी जो केस रजिस्टर होगा 1 जुलाई के बाद से के अपराधों में, वो जो भारतीय न्याय संहिता है बीएनएस, उसके अंतर्गत ही दर्ज किया जाएगा। गाड़ियों में नंबर प्लेट आगे की है और न पीछे की, बेताता घूम रहे हैं। अभी भी वीडियो में बना के लाया हूँ, गणेश चौक खड़ी गाड़ी और कोई डर नहीं किसी। टिहरी पुलिस से अनुरोध है कि जिन गाड़ियों पर नंबर प्लेट नहीं है उनको भी तुरंत से तुरंत उठा लिया जाए और उनका मोटा चालान किया जाए, क्योंकि अगर ये आदमी किसी को मार के भाग गया तो आखिर आप किसको पकड़ेंगे। अब ना ये गाड़ी नई है, ना इसमें लिखा EF, गाड़ी काफ़ी पुरानी है, तो इस बात पर भी लिहाजा संज्ञान में लिया जाए। ये गाड़ी इस वक्त खड़ी है बौराड़ी गणेश चौक पर, फिलहाल गाड़ी में कोई है नहीं। देखिए, चूंकि विगत में एक बड़ा एक्सीडेंट डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तो इसमें इस संबंध में 2 माह का अभियान, एक ड्रंकन ड्राइविंग का और दूसरा जो नाबालिग वाहन चला रहे हैं, ये तो शुरू हो चुका है। इसके अतिरिक्त अगर किसी वाहन में नंबर प्लेट ही नहीं है आगे पीछे, तो उस संबंध में भी विस्तृत दिशा निर्देश जो है थानों को जारी कर दिए गए हैं। इसमें जो ये भी बताया गया है कि जो नए वाहन होते हैं उसमें टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होता है और कुछ लोग इस बात का जो एक्सक्यूज देते हैं कि हमारी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन अभी हुआ नहीं, आरटीओ ऑफिस में हो रहा है, तो उसमें भी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन भी लगाया जाना अनिवार्य है। अगर उसका पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं और इसको इंश्योर कराया जाएगा। अभी अगर समस्या आपने देखी है तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो उस थाने में संबंधित थाने को इस बारे में हम निर्देश दे देते हैं और फिर अगर कोई पुलिस कर्मचारी इसमें लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सवाल की अभी कुछ गाड़ियों में, खासकर मोटरसाइकिल, हम देखते हैं कि आगे भी जरूर लटका दिया, पीछे भी लटका दिया और दोनों तरफ कुछ तो विदेशी कंपनियां जैसे मतलब जो ऑनलाइन सामान बिक रहा है, कुछ अपने लोग कबाड़ी काम करे थे कोई भी, तो ना भी नंबर प्लेट दिख पाती है और लंबे लंबे सही लोग पैदल ही करते हैं। देखिए, मोटर यातायात अधिनियम 1988 है, काफी वृहद अधिनियम है, बहुत बड़ा एक्ट है ये, और उसमें सारे प्रोविजंस हैं और ये मैंडेटरी है कि कोई अगर वाहन जा रहा हो तो उसकी नंबर प्लेट जो है क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। और जो हमारी ट्रैफिक ड्यूटीज है, क्योंकि अभी काफी सारी ट्रैफिक ड्यूटी हमें जो पर्वतीय थाने हैं वहां से शिफ्ट करके मुनिकृति करनी पड़ी थी, जब चारधाम पीक पर था वहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन की समस्या थी। अभी उनको हम वापस जो है ये आ गए हैं और हम इंश्योर करेंगे कि इस तरीके की समस्या ना हो। जो नंबर प्लेट है क्या ये निर्धारित होती है कहाँ पर लगनी चाहिए? क्योंकि कई बार मैं देख रहा हूँ कि जो नंबर प्लेट है वो जो जहाँ पर लाइट है उसके ऊपर लगाए रहते हैं और कुछ किसी दबा के रखते हैं, तो पता ही नहीं लगता कि नंबर प्लेट है या नहीं है। देखिए, इसका नाम अभी प्रोविजन जो वर्तमान में है उसमें जो नंबर प्लेट व्हीकल्स की होती है वो आरटीओ ऑफिस से जारी होती है। कुछ लोग जो अपनी प्राइवेट नंबर प्लेट उसमें फैंसी टाइप की प्लेट्स लगाते हैं, डिजाइनर प्लेट्स लगाते हैं, वो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जो मोटर यातायात अधिनियम हमारा 1988 का, उसका वायलेशन है। और हमारा जो यातायात निदेशालय है, ट्रैफिक डायरेक्टरेट, वहाँ से भी इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश समय समय पर आते रहते हैं और इसमें जो अभी हमारी मासिक इसमें गोष्ठी होनी है नेक्स्ट वीक, इसमें इन सबको जो है थाना को पुनः इसमें निर्देशित किया जाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनको मैं धन्यवाद सब टिहरी जनपद के माध्यम से देना चाहूंगा और हम इसको जितना प्रचार प्रसार कर सके, नए कानून जिसकी जानकारी हो सके, बाल अपराध रुक सके। और ऐसा नहीं कि पहले होता था कि यार न्याय है, ठीक है अपराध कर लो छूट जाएंगे यार, वहां जाके अपना गए अपना कहीं पे, वो सारी चीज अब नहीं होने वाली है। कानून बहुत सख्त बन गए। इन सख्त कानून में जैसे कहते हैं अरे भारत में क्या है छूट जाते हैं, जबकि अन्य जो कंट्रीज में है उसमें कानून इतने सख्त हैं कि हम कह, पर यहाँ की मानवता मूल्यों को भी रखा गया है और न्याय का जो हमारा एक विषय उसको बड़े अच्छे ढंग से लिया गया है। तो मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी वही विराम करता हूँ। धन्यवाद।
ITO साहब भी रहते थे। और ये जो नया कानून आया है सर, ये नए कानून में अगर सर देखो, इस समय तो हम व्यापार मंडल वाले सारे, कोई होटल वाले भाई हैं, सब लोग हैं, तो अगर ये मास्टरों के जरिया, जैसे 1 तारीख से स्कूल खुल गया सर, तो प्रत्येक स्कूल में अगर बताया जाए कि ये नया कानून हो गया, कि बच्चों को भी पता लगे, सबको पता लगे, जैसे सड़क सप्ताह के उसमें ITO साहब भी जाते थे, पुलिस भी जाती थी प्रत्येक स्कूलों में, तो इसके माध्यम से सर सबको सुनाई हो जाएगी हमारी। और प्रधान उसमें मिलके सर स्कूल जूनियर हाई, पिछली बारी भी बोला था सर कि ये गाड़ियाँ इतनी टेढ़ी वगैरह लगती है प्राइवेट गाड़ियाँ, और जब पार्किंग है सर तो नगर पालिका की पार्किंग में लगाया जाए, क्योंकि इसमें देखो बाहर का व्यक्ति भी आता है, इसमें हमारे व्यापार मंडल वालों का, दुकानों का भी फायदा है। पर जब उसको पार्किंग ही भी नहीं मिलेगी तो वो मार्केट में कैसे कूदेगा सर? उसको नगर पालिका से वो करके उसमें गाड़ियाँ लग जाएंगी, ट्रैफिक भी खुल जाएगी। ये वाली जो यहाँ पे साइड रोक के आ गया, वो बहुत बड़ी पार्किंग है, उसमें बहुत सारी गाड़ियाँ। एक बार हमने शुरू में यहाँ बैठक की थी, तो वही अपराध से संबंधित, तो एक बहुत अच्छी बात बताऊँ, ये टैक्सी यूनियन के जो हमारे साथी है यहाँ पर, तो एक मेरे को वहाँ पता चला नरेंद्र नगर कोतवाली में, मैं वहाँ गया था OR लेने अपना निरीक्षण में, तो उन्होंने बताया SO साहब ने कि एक दिन क्या हुआ कि यहाँ से है कोई है किसी को, अब वो यहाँ पर है, वो सज्जन नहीं है शायद ना, तो उन्होंने क्या है, यहाँ से टैक्सी यहाँ से जो आती है आपकी ऋषिकेश तक, तो उसमें देखा उन्होंने कि वहाँ चंबा से ना एक लड़का लड़की बैठते हैं, तो जाते जाते क्या हुआ, उसे उन पर डाउट हो गया, मुझे लगा कि ये इनको बहला फुसला के ले जा रहा है, वो यूपी का था कहीं जो है नॉर्थ ईस्टर्न यूपी का, तो उन्हें लगा है कि बहला फुसला के जा रही है, ये लड़की अपनी मर्जी नहीं जा रहे, भगा के ले जा रहा है यहाँ से। तो जाते जाते रास्ते में उन्हें लगा बहुत डाउट, फिर उसका ध्यान उधर ही रहा, क्योंकि हमने यही कहा था, मैंने कहा आपकी गाड़ी में कोई भी बैठता है, कहीं भी आपको लग रहा है भाई कोई इसके पास कहीं वो तो नहीं, चरस तो नहीं है, कोई नशे वाला तो नहीं है, कोई जैसे महिला संबंधी अपराध बहुत होती हैं घटनाएं ना, महिला को भगा कर ले जा रहे हैं या इस तरह की घटनाएं हो रही है, बहला फुसला करके जो है। तो अब उसका उस दिमाग में आ गया कि ये बात तो हुई, उन्होंने भी कहा था कि ऐसे ऐसे मीटिंग में, तो वो देखने लगा कि आगे तक और उनका शक जो और गहरा होते गए। फिर वो आगरा खाल से एक उनके साथ एक होमगार्ड बैठा, उन्होंने होमगार्ड बैठा दिया था बगल में भी, फिर आते आते जैसे ही नरेंद्र नगर था ना, तो रोड में ही वहाँ पर तुरंत पकड़ा दिया। तो मैसेज ऐसे ही जाता है, ये एक चीज़ का जो एक अच्छी बात बताने से जो अच्छी उसको हम लागू करते हैं ना, तो और लोगों को फायदा। पता चला है कि वो बहला फुसला के ले जा रहा था, और लड़की बिन घर में बिना बताया आई थी, जो है कितने अपराध हो रहे हैं ये पहाड़ों में इस तरह की। तो इस तरह ये चीज़ें फोकस होती है ना, हम ये एक चीज़ यहाँ डिस्कस करते हैं, उस चीज़ का आगे मैसेज आना चाहिए। इसीलिए आज कानून के बारे में जो इस एक्ट के बारे में बात हो रही है ना, इसमें हम और कवर भी करते रहेंगे, तो फ़ोन से भी हम डेली बातें करते रहेंगे। इस तरह के सुझाव जो आपके आते हैं, इस तरह की जो भी कमियाँ है ना, वो तो हम तुरंत इम्प्लीमेंट करते हैं, और आप फ़ोन आते भी हमें। तो अब चाहता हूँ आप ही मातृशक्ति से भी कोई बोलते थोड़ा आज नए कानून के बारे में। मैं जिला पंचायत सदस्य बुंदेलखंड का चम्बा ब्लॉक से। सर, जो नया कानून आया उसमें मेरे हिसाब से सभी लोगों का समर्थन होगा, और जो अभी मेरे बड़े भाई ने बोला कि जैसे स्कूलों में है, हर जगह हम इस कानून को किस ढंग से प्रचार प्रसारित कर सकते हैं, उसमें हम सभी जनप्रतिनिधि लोग और सभी स्कूलों के जैसे गुरुजन लोग सभी इसमें सहयोग करेंगे। और सर, मैं सबसे बड़ी जो दुर्घटना है सर आज के उसमें, कि जो हमारे बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, वो तो नशे की तरफ इतने आगे बढ़ गए कि मतलब आप लोगों के बहुत प्रयास है कि जो उनको रोक रहे हैं, पर जगह जगह पे देखते हैं सर, जैसे हमारा मेरे घर सर यहीं ऊपर है, तो यहाँ पे एक झोपड़ी है सर पीछे, तो कितनी बार हम चले गए वहाँ, तो आजकल में तो घर कम है, लेकिन बहुत सारे बच्चे आते हैं उस झोपड़ी के पीछे, पता नहीं क्या करते हैं, बहुत सारी देर तक बैठते हैं और फिर उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। कई बार जंगलों में आग के कारण भी वहाँ मंदिर के पीछे कई बार उन्होंने जैसे कुछ बीड़ी सिगरेट कुछ पिया होगा तो वहाँ माचिस जला के छोड़ दी। तो हम सर कई बार मोहल्ले वाले गए वहाँ, लेकिन जी सर, तो सर हम कई बार बोलते हैं हम थाने में रिपोर्ट करेंगे सो करके, तो सर इतने बदतमीज हो गए बच्चे कि वो उस नशे में, हम ये नहीं बोलते हैं उनके संस्कार खराब है, माँ बाप कोई नहीं चाहता। अगर ITO साहब को आग पूछे कि जैसे हमारी गाड़ियों में GPS लगे हुए हैं, तो एक पैनिक बटन है, जैसे सर 100 नंबर पे हम कॉल करते हैं तो पुलिस तुरंत हाजिर होती है। तो उन पैनिक बटनों को सर हमसे गवर्नमेंट इतनी 12,000 13,000 ले रहे हैं, पर उसका कोई कंट्रोल रूम अभी कहीं बना नहीं है सर।
तो अगर उसमें पूछा जाए सर कि अगर यात्री है, चलो ठीक है, क्राइम तो उसमें भी हो रहा है। किस में? गाड़ी में अगर झगड़ा हो गया, ये पैसेंजर के साथ हो गया, ड्राइवर के साथ हो गया, अधिकतर ड्राइवर की गलती मानी जाती है, ठीक है। पर हम कह रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। जब हमारे पास सुविधा है 12,000 रुपये का पैनिक बटन लगा, अगर पैसेंजर या सवारी भी या ड्राइवर भी उसको दबाए तो उसकी सूचना कहाँ होनी चाहिए? कंट्रोल रूम होनी चाहिए। पैसे तो लिए जा रहे हैं हमसे, उसकी सूचना कहीं नहीं है सर। तो उसमें बात कर लेंगे आरटीओ साहब। हाँ बिल्कुल सर, होना चाहिए। ये कानून में आरटीओ साहब को भी जरूर होना चाहिए, उनके माध्यम से ज्यादा होता है। अभी क्राइम हो रहा है सर, अब दारू पीने का, जैसे अभी बताया। बात कर लेंगे। वो मैंने कई बार अभी मिले हैं, दे रखा डीएम साहब को, दे रखा प्रस्ताव। फोन कर सकते हैं, बहुत बार फोन किया तो उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अभी जैसे आपके भी ना महिला मंगल दल है, कई ये शायद आपकी जान की नाबालिग वाहन जो चला रहे हैं उनका यदि चालान हो जाता है, उसमें 3 महीने की सजा पेरेंट्स के लिए भी है, माँ बाप के लिए भी है। हमें मैंने 2-3 पकड़ लिए ऐसे जो है बच्चे जो कभी 4 बैठे हैं, एक तो यही बैठे, एक जिधर आप बता रहे हैं ना ऊपर से 5 बच्चे बैठे थे। अब उनके पेरेंट्स से उनके पापा से बात की, वो माफी मांगने साहब माफ कर दो, अपने बच्चों को समझाओ ना। स्पीड नहीं सर, स्पीड कुछ हो गया, किसी का पहना हुआ, यदि माना कुछ एक्सीडेंट में कुछ हाथ कट गया या कहीं चोट लग गई कुछ, तो वो थोड़ी आएगा माफी से वापस। क्या किसी को ठोक दिया, किसी की जान चली गई, तो वो थोड़ी आएगी वापस फिर माफी से। और सिखाने वाले पिताजी बैठे बच्चे, और वहाँ जगह जगह मिलते हैं, और बच्चे अब वही उनको टोकने वाला भी नहीं है। अब मैं ऐसे भी कह रहा हूँ, जैसे आप कहें 2-4 लोग यदि हम मौजूद लोग भी यदि टोकते हैं बच्चों को, तो ऐसा नहीं, वो भी डरते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। अभी यदि आप बोलेंगे हम पुलिस को बुला लेंगे या पेरेंट्स को बता देंगे, यदि 4 हाँ यदि इक्का दुग्गा है तो नेचुरल है, वो डराएंगे धमकाएंगे। जैसे लोग हैं अपने, तो जरूर डरते हैं, वो भी समझते हैं, वो भी समाज का ही है वो, क्योंकि उनको ठोकर नहीं मिली, उन्हें डांट नहीं मिली, उन्हें समझाया नहीं गया, तभी वो ऐसे कर रहे हैं, उनको छूट मिलेगी खुली जो। तो इसीलिए ऐसा भी नहीं है। और यदि कोई नहीं आपको लग रहा है कि आपने देखा है, तुरंत पुलिस को फोन करो, जैसे इन्होंने फोन कर दिया, अब ले आए उसको, जरा क्या होता है उसमें वो बताते हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम था भारतीय न्याय संहिता के बारे में। यहाँ पे जो हमारे भारत सरकार के द्वारा ये 3 नए कानून हमारे देशवासियों पर लगाए गए, क्योंकि साथियों आप देख रहे होंगे जो अंग्रेजों के जमाने के कानून थे, अभी तो हमको इन 3 कानूनों के बारे में पूर्णतः लगभग सभी लोगों को जानकारी होगी। 3 कानून कौन थे, कौन से कानून लागू हो रहे हैं, जितने लोग यहाँ पे आ रखे सबको पता चल गया। हम लोगों को डिस्कस इसीलिए तो ये गोष्ठी रखी गई है ताकि हम समाज में उस चीज को बता पाए। भाई अभी जैसे हमारे एसओपी साहब ने बताया कि हिट एंड रन वाला जो कानून था 106 जो था, उसको सरकार ने लागू नहीं किया। अब हिट एंड रन में क्या था कि भाई वो गाड़ी से टक्कर मार के भाग गया, तो उसको पहले जो आईपीसी की धारा 304A में जो है कि वो 2 साल की सजा होती थी, अधिकतम 2 साल की सजा होती थी। और हमने तब देखा है जब सूरज सिंह पवार जी का एक्सीडेंट यहाँ पे मोलदार में हुआ, और उसी दिन शाम को जैसे एक्सीडेंट हुआ, दूसरे दिन यही थाने में उसको जमानत मिल गई। बताओ कितनी दुर्भाग्य की बात थी, कितने अंग्रेजों के कैसे कानून अपने लिए बनाए गए थे कि उस आदमी को जिसने उसको हिट एंड रन से मार दिया, उस सूरज सिंह पवार जी जो दुकानदार थे, बोराड़ी में व्यापार करते थे, उस बस अड्डे में दुकान थी, उनको मार दिया गया, और उनकी दूसरे दिन यही थाने से जमानत हो गई, 10 साल की लगभग सजा। लेकिन वो हिट एंड रन वाला जो कानून था वो सरकार ने, मेरे ख्याल से, मेरे को अभी उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन वो लागू नहीं किया सरकार ने। क्यों साहब? सही है कि अभी उसमें चल रहा है जो कानून था, देखो दहेज प्रथा वाला, अरे भाई कोई जरूरी नहीं है कि वो जेंट्स की गलती हो सकता है लेडीज की भी तो गलती हो सकता है। मतलब जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्या जेंट्स ही गलत हो सकता है? क्या लेडीज भी तो गलत हो सकती है? अगर उसने आत्महत्या की है या कोई भी घटना हुई है, तो क्या उसके लिए पुरुष ही दोषी है, बिना जांच के उसको अंदर डाल दिया जाता है? या आप लोग सहमत हैं क्या? भाई उसमें भी तो बदलाव होना चाहिए। अभी जो हरिजन एक्ट था बीच में, उसमें बड़ा बवाला हुआ, उसमें ये हुआ था कि भाई इसमें जांच करके तब उसकी अरेस्टिंग होगी, और उस कानून को भी मैं प्रमोद उनियाल जी, मैं अगर थोड़ा भी कहीं गलत बोल हो तो माफी चाहता हूँ। कुछ ऐसे कानून हैं जिनमें बदलाव की अति आवश्यकता है, और इसमें बिना जांच के किसी को जो है अंदर नहीं किया जाना चाहिए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का
क्योंकि कई अभी सारी, जैसे अभी कहा कि कोई आदमी अगर घर से परेशान है और उसने कोई चीज पी लिया, नशा भी साहब जब बता रहे थे, वास्तव में बारी छोटी छोटी जानकारी है। अभी आपने कहा अगर नाबालिग बच्चा 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा अगर गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा गया तो उसमें 25 की 30,000 रुपए का, कितने 25,000 रुपए का जुर्माना रखा गया। लेकिन कौन दे रहा गाड़ी बड़ी? अभी लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ शहर में कहते हैं या सारी जगह कहते हैं, अरे भाई जो हम बड़े लोग गाड़ियां किन के पास हैं? उन बड़े लोगों के पास हैं, कुछ नहीं है। वही तो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। मैं जब देखता हूँ शाम सुबह 4-4 साल की लड़कियों को, लड़कों को जो है उन्होंने आगे गोदी में बिठा रखा है और स्टेरिंग दे रखा है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जितने लोग हम यहाँ पे आ रखे हैं, कि हम थाने में रिपोर्ट करवा दें कि फलाना आदमी अपनी लड़की को सिखा रहा है, फलाना आदमी अपने लड़के को सिखा रहा है? जितने लोग यहाँ पे आ रखे हैं, हर आदमी की जिम्मेदारी है ना। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नागरिक मंच के हमारे चन्नी प्रसाद डबराल जी यहाँ पे हैं, कमल सिंह महर जी हैं, तमाम हमारे प्रधानगण पूरे क्षेत्र से आ रखे हैं। विधायक प्रतिनिधि रूप में हमारे सुरेश तोपाल जी हमारे बीच में, हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई अब्दुल अतीक जी हैं, क्योंकि समाज के ऐसे लोग हैं जो इस चीज को प्रचार प्रसार दे सकते हैं और समाज में एक नया बदलाव। क्योंकि भाई उमेश चरण गोसाई जी तमाम यहाँ पे चेयरमैन थे जिन्होंने एक नई क्रांति लाने का प्रयास किया। आज हमारा शहर सौंदर्यीकरण की दृष्टि से बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। राकेश सिंह जी थी, एक वृक्ष बेटा योजना लाई यहाँ पे, और उन्होंने कहा जितने भी पात हैं और जितने भी खाली जमीन है यहाँ पे पेड़ लगाए जाएंगे, लेकिन वो धरातल पे नहीं उतरी। कानून तो बने हैं, हम तो कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं भाई कानून तो तब भी बना हुआ है। अभी जैसे भाई साहब कह रहे थे कि हेलमेट, और भाई अगर रूटिंग हम अपने बच्चों को बोले भाई बिना हेलमेट को तो घर से नहीं निकलेगा, तू गाड़ी चला रहा है बिना सीट बेल्ट के तू नहीं चलेगा, भाई पुलिस क्यों परेशान करेगी? लेकिन पुलिस को भी अपना दायित्व तो समझना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, बीच में यहाँ पे मैडम कंचन चौधरी जी आई थी, सुंदरम शर्मा जी आए थे, जितने भी नशाखोरी लोग हैं, वास्तव में किसको पता नहीं? एक बात बता दो, 90 में कितने लोग हैं जिनको पता नहीं मेरा बच्चा ड्रग्स लेता है, बेचता है? लगभग मैं समझता हूँ पुलिस को भी पता है कि कौन कौन कहाँ कहाँ पर ड्रग्स बेचते हैं, लेकिन लोग बोल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते हैं? कि उनकी बड़ी पहुंच है, ऊपर से तब तक फोन हो जाते हैं कि भाई इसको छोड़ दो। जैसे अभी सर बता रहे थे कि भाई तब तक तो थाने में फोन हो गया, एसपी साहब को फोन हो गया। ये हम सब लोगों का, जो हम इस शहर में रहते हैं, हम सब लोगों को दायित्व है कि हम इस शहर को सुंदर। अभी परसों की घटना थी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने एसओ साहब को, उन्होंने त्वरित वहाँ पे जैसे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, इंद्र हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय आज से ये जो नए 3 कानून लागू हुए हैं, जो फेरबदल हुआ है, इस पर आप लोगों को कितनी खुशी है और क्या कहना चाहेंगे आप कुछ इस पर? हम ये जो पुराने कानून थे उनका संशोधन के लिए हम भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं। इससे आम जनता जो कि पिछले कानून से त्रस्त थी, उनसे लाभ नहीं मिल रहा था, और इन नए कानून में जो सुधार जो आज बताए गए हैं, उससे आम जनता को, महिलाओं को, बच्चों के प्रति जो क्रिमिनल कार्रवाइयाँ होती हैं उनका इस पे अंकुश लगेगा, और हमारे देश और हमारे क्षेत्र के लोगों को इससे जागरूक होकर इसकी शिकायत करना और इसके निराकरण के लिए एक अधिकार मिला है, एक एक्ट मिला है। हम इसके लिए भारत सरकार का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कानून को लेके यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई, सबको अवेयर किया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा, इसमें बहुत सी हमारी मातृशक्ति बुजुर्ग शामिल थे। एक प्रतिक्रिया हम महिलाओं की ले लेते हैं कि आज इस कानून के बारे में इनको क्या जानकारी मिली और क्या खुशी है और क्या इससे कंट्रोल हो पाएगा।
आपने सुना है, कैसा लगा आपको? हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। यहाँ पर महिलाओं से लेके बच्चों से लेके जो नया कानून है बहुत अच्छा लगा सुन के कि वो उसमें आगे बहुत बड़ी सजा मिलेगी उसके लिए। मतलब पहले छोटी सजा में अपराध मुक्त हो जाता था इंसान, लेकिन अब मृत्यु दंड तक की सजा है। तो इसलिए अब कोई ज्यादातर अपराध नहीं कर सकेगा। इस कारण एक प्रतिक्रिया मैं आपसे ले जाऊँ, आप ये बताइए कि सारा दोष हम डाल दे पुलिस के ऊपर। माँ को भी पता है, पिता को, खासकर माँ को पता, माँ घर में होती है कि मेरा बेटा स्कूटी चला रहा है। कई बार तो माँ को बेटा शिकार होता है, वो भी नाबालिग, और कई बार जो है माँ शिकार को नाबालिग बेटे को शिकार होती है, वो भी गलत। इसे भी क्या पुलिस करेगी? नहीं, ये तो पेरेंट्स करेंगे, माँ करेगी, पापा करेंगे, दोनों को पता होता है। माँ को भी पता होता है, जो पापा साथ में होंगे वो पापा को भी पता होगा कि हमारे बच्चे कैसे चल रहे हैं, कैसे नहीं चल रहे। ये तो हमें खुद देखना होगा, ये पुलिस पे ही पूरा वो क्यों डालना हमने। फिलहाल जो आज ये कानून जो 3 का बदलाव हुआ है, इस पे आप इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय तो हम उनको देना चाहेंगे जिन्होंने ये कानून लागू किया है। अमित शाह जी को देना चाहेंगे, उन्होंने ये कानून के बारे में भारत सरकार को देना चाहेंगे, जिन्होंने इस कानून के बारे में सोचा, उसको समझा, उसके बाद ये कानून बनाया। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनके लिए और पुलिस प्रशासन के लिए, और आप रतुड़ी भाई जी के लिए भी, जो इस वीडियो के माध्यम से इस कानून को आगे पूरी जनता तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे तो 100 लोग थे, लेकिन आपके जरिए कम से कम 5000 लोग इस कानून को जानेंगे। धन्यवाद।